1932 खतियान के निर्णय को लेकर झारखंड के आदिवासियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना चुके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब देश भर के जैन समाज के लोगों के निशाने पर आ गए हैं। पूरा जैन समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। उनके एक निर्णय ने जैन समाज के लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक फैसले को लेकर वापस न लेने की जीत के चलते जैन समाज के एक सिद्ध पुरुष ने मंगलवार को अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। आखिर हेमंत सोरेन से जैन समुदाय के लोग नाराज क्यों हैं? ऐसा क्या कर दिया हेमंत सोरेन ने जिसकी वजह से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर का जैन समुदाय आंदोलन करने को मजबूर हो गया है? हम बताएंगे अपने इस वीडियो के जरिए कि किस तरह पहली बार एक निर्णय की वजह से बुरी तरह से घिरते हुए दिख रहे हैं हेमंत सोरेन। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि जैन समुदाय के लोग झारखंड के मुख्यमंत्री के किस फैसले को लेकर आहत है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय अपनी टैगलाइन का ध्यान रखें और रिपोर्ट ऐसी पेश करें जो सच के बेहद करीब हो। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जैन समाज नाराज क्यों है। दरअसल जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर है, वैसे ही जैन समुदाय के लिए झारखंड का सम्मेद शिखर है। सम्मेद शिखर झारखंड के गिरिडीह जिले के छोटा नागपुर पठार में स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसी पहाड़ पर सम्मेद शिखर है जो जैन समुदाय के लोगों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। सम्मेद शिखर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले आइए जान लेते हैं कि जैन समुदाय के लोग नाराज क्यों हैं। दरअसल 2019 में झारखंड सरकार के एक प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए केंद्र की सरकार ने सम्मेद शिखर एरिया को डी नोटिफाई कर दिया था। झारखंड की सरकार सम्मेद शिखर एरिया को पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। बाकायदा झारखंड की सरकार ने उसे पर्यटन स्थल घोषित भी कर दिया है। अब क्योंकि जैन समुदाय के लोग अहिंसा का पालन करते हैं, उनका मानना है कि पर्यटन स्थल बन जाने के बाद बाहर के लोग आएंगे, लोगों के वहां भीड़ बढ़ेगी, जिसमें बहुत से लोग मांस मदिरा का भी सेवन करेंगे और ऐसा करने से जैन समुदाय का जो सबसे बड़ा तीर्थ है सम्मेद शिखर, वह अपवित्र हो जाएगा। जैन समुदाय के लोग चाहते हैं कि सरकार ने उस एरिया को पर्यटन स्थल बनाने की जो घोषणा की है उसे वह वापस ले ले। हालांकि जब से उस एरिया को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई थी तभी से उसका विरोध शुरू हो गया था। सरकार के नुमाइंदे समझते थे कि अभी जैन समुदाय के लोग हल्का फुल्का विरोध कर रहे हैं, बाद में अपने आप वो शांत हो जाएंगे। लेकिन सरकार के नुमाइंदों की यह सोच गलत साबित हुई। देखते देखते यह विरोध पूरे देश में होने लगा। यहां तक कि पिछले 10 दिनों से सरकार के आदेश के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे जैन समुदाय के एक संत का मंगलवार को निधन भी हो गया। उनके निधन के बाद जैन समुदाय के लोग और आक्रोशित हो गए हैं। उधर सरकार की यह दलील है कि पर्यटन स्थल बन जाने के बाद वहां देश विदेश से प्रतिवर्ष लाखों लोग आएंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सरकार को अच्छा खासा राजस्व की प्राप्ति मिलेगी। लेकिन जैन समुदाय के लोग सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं है। जैन समुदाय का मानना है कि पर्यटन स्थल बन जाने के बाद वह पवित्र स्थल अपवित्र हो जाएगा। चलिए, यह तो हो गई बात कि जैन समुदाय क्यों विरोध कर रहा है। अब थोड़ा सा सम्मेद शिखर के बारे में आपको बता दूं। जैन समुदाय के
24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 20 तीर्थंकर ने यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति की है। जैन समुदाय के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भी यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। सम्मेद शिखर जैन समुदाय का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। जिस पर्वत पर वह स्थित है उसकी ऊंचाई 1350 मीटर यानी 4430 फुट है। जैन समुदाय के लिए सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र है और इसे तीर्थों का राजा भी कहते हैं। चलिए, यह तो हो गई सम्मेद शिखर को लेकर जैन समुदाय के लोगों की भावनाओं की बातें। अब झारखंड के मुख्यमंत्री क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यह बात जैन समुदाय की भावनाएं जो आहत हो रही है इसको वो नहीं समझ पा रहे हैं, यह फिलहाल समझ से परे है। लेकिन हेमंत सोरेन ने सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाने की जिद को नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में उनकी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि झारखंड में उठा विरोध का स्वर पूरे देश में होते हुए अब विदेशों में भी फैल चुका है। उधर कुछ राजनीतिक पार्टियां भी जैन समुदाय के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। सपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जैन समुदाय का समर्थन किया है। संभव है कि धीरे धीरे देश की अन्य पार्टी के लोग भी जैन समुदाय के समर्थन में आ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन चर्चा में तब आए थे जब 1932 खतियान का एक प्रस्ताव विधानसभा के दोनों सदनों में पारित करा लिया था। 1932 खतियान के मुताबिक वहां के जो लोग जिनका नाम दर्ज होगा 1932 के खतियान में झारखंड के वही मूल निवासी माने जाएंगे और उन्हीं लोगों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में नौकरियां मिलेंगी। 1932 खतियान को लेकर के विधानसभा के दोनों सदनों में जब उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था तो उसका बहुत जोरदार समर्थन मिला था। झारखंड के जो आदिवासी वो बहुत खुश हुए थे और हेमंत सोरेन के लिए 1932 खतियान का जो प्रस्ताव था एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। लेकिन आज हेमंत सोरेन घिर गए हैं। उन्होंने ऐसे मामले को छेड़ दिया है जो सीधे सीधे भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है और वह भी जैन समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन ने पूरी दुनिया को पता है कि जैन समुदाय के लोग अहिंसा का पालन करते हैं। ऐसे में अगर वो कह रहे हैं कि हमारा जो तीर्थों का राजा है सम्मेद शिखर, वहां पर ऐसी व्यवस्था न बने ताकि आने वाले समय में उसे अपवित्र होने की संभावना दिख रही है, तो जैन समुदाय कहीं से भी फिलहाल गलत साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखना है हेमंत सोरेन को कि आगे क्या करते हैं। नमस्कार।